करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस डेट 21/5/2022। चुनावी अखंडता पर लोकतंत्र समूह डेमोक्रेसी कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी क्या है? चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह 100 लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में चुनाव अखंडता पर लोकतंत्र समूह का नेतृत्व करेगा। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ विशेषज्ञता और अनुभव साझा किया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या है? इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों, मीडिया आदि के नेता भाग लेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के विभिन्न ईएमबीएस की जरूरतों के अनुसार दुनिया भर में विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ईएमबीएस को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। डेमोक्रेसी कोहोर्ट प्लेटफॉर्म क्या है? यह एक विषयगत बहुहितधारक समूह है जो नागरिक समाज और आधिकारिक सरकार की भागीदारी के लिए खुला है। इस मंच के तहत जिन कुछ विषयों पर चर्चा की जाएगी वे हैं स्वतंत्र मीडिया, चुनाव की सत्यनिष्ठता, लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, डिजिटल शासन, लोकतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, दुष्प्रचार, समावेशी लोकतंत्र, भेदभाव विरोधी। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन क्या है? यह अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों की लोकतांत्रिक भावना को नवीनीकृत करना है। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी एक शिखर सम्मेलन है जो सालाना आयोजित किया जाता है। लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन के विषय क्या है? इस शिखर सम्मेलन 3 विषयों पर होगा: भ्रष्टाचार से लड़ना, संवाददाता के खिलाफ बचाव, मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना। फोर्ब्स ने वैश्विक 200 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की। मुख्य बिंदु क्या है इसके? यह फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है। कंपनियों को 4 मापदंडों पर रैंकिंग किया गया है: बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ और संपत्ति, जो अप्रैल 2022 को समाप्त पिछले 12 महीनों के दौरान हासिल की गई है। यह सूची 2003 से प्रकाशित की जा रही है। सूची में शीर्ष 10 भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड, बैंक लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये 10 कंपनियां हैं। पिछले साल विश्व स्तर पर किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया गया था? चीन के बीजिंग में बेस्ट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को पिछले साल पहले स्थान पर रखा गया था। विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी किया है। मुख्य बिंदु है रूस यूक्रेन युद्ध निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह की वृद्धि को 2022 में 4.2% तक धीमा कर देगा, जो 2021 में 8.6% था। यह अनुमान है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रेषण इस वर्ष 6.30 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यूरोप और मध्य एशिया में प्रेशर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? यूक्रेन। मध्य एशिया में प्रेशर का मुख्य स्रोत कौन सा देश है? रूस यूक्रेन युद्ध ने प्रेशर प्रवाह को कैसे प्रभावित किया? युद्ध के कारण व्यवधान और स्विफ्ट यानी कि
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से शुरू रूस के बहिष्करण ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को प्रभावित किया। 2021 में प्रेशर के शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता कौन से देश हैं? भारत पहले नंबर पे, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, मिस्र। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। मुख्य बिंदु: राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 और 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आतंकवाद और मानव समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शांति और मानवता का संदेश ही फैलाता है। राजीव गांधी ने अपनी मां और भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। राजीव गांधी की हत्या उस समय की गई जब वे श्री पेरम्बदूर में लोकसभा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। वह एक बम विस्फोट में मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि श्री गांधी को लिट्टे संगठन द्वारा मारा गया था। भारत लिट्टे की गतिविधियों को रोकने के लिए श्रीलंका में एक भारतीय शांति सेना भेजने जा रहा था। 21 मई राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डेज। हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा मनाया गया था। चाय पर अंतर्राष्ट्रीय समूह यानी इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी खाद्य और कृषि संगठन के तहत संचालित चाय के अंतर सरकारी समूह ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG चाय उत्पादन निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लक्ष्य 1 गरीबी कम करना, लक्ष्य 2 भूख से लड़ना, लक्ष्य 5 महिला सशक्तिकरण, लक्ष्य 15 स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग। महत्व क्या है इसका? चाय उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। चाय का उत्पादन केवल कृषि परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। बहुत सीमित देश हैं जो चाय का उत्पादन करते हैं, इसलिए चाय उत्पादक देशों को अपने चाय उत्पादन के साथ जलवायु चुनौतियों को एकीकृत करना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। साथ ही भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग 30% खपत करता है। आदर्श वाक्य क्या है इसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आदर्श वाक्य पर मनाया जाता है। हार्नेसिंग बेनिफिट फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप, यह इस दिवस की थीम है। यह वह आदर्श वाक्य है। उद्देश्य क्या है इसका? इस दिन का मुख्य लक्ष्य चाय के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख से लड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। थैंक यू।